जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप लें, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। ठीक है। तो आज जानेंगे शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का नाम लीजिए और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हाई प्रीस्टिस, फर्स्ट कार्ड ही था हाई प्रीस्टिस का निकला है। 10 ऑफ बैंड्स, द एम्परर, द फूल, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ बैंड्स, द सन, 6 of swords, 7 of wands, the hermit। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास 8 ऑफ swords की। देखो जो एनर्जी निकल के आ रही है, देखो 8 ऑफ swords की है। यहाँ पर कार्डों को थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, थोड़ा सा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो 8 ऑफ swords की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। तो सही बात है कि यहाँ पर शनि देव जी का न्याय जो है आपके लिए आ चुका है। ठीक है। इनके कर्मों की सजा जो है इनको यहाँ पर मिलनी स्टार्ट हो गई है। देखो, देखिए, ठीक है। इनके कर्मों की सजा जो है इन्हें मिलनी जो है वो शुरू हो गई है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है। अब जो है ना, इनका दिमाग इनके कंट्रोल में नहीं है। इनको क्या करना है क्या नहीं, और इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। स्टक की एनर्जी है, एनर्जी में है ये यहाँ पर। ठीक है। तो बोलते हैं ना कि बुरे तरीके से अपने बिछाए हुए जाल में ये लोग जो है फंस गए हैं। और ये जाल इन्होंने एक समय पर आपके लिए बिछाया था, आपको परेशान करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। लेकिन अब यही जाल इनकी मुसीबत बन गया है। ठीक है। हेल्थ इशू से हो सकता है इनको गुजरना पड़ रहा है। जैसे इनके पैरों में या घुटनों में कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम वो आ रही होगी। ठीक है। थर्ड आई चक्र इनका ब्लॉक हो चुका है। सर दर्द या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम से जो है इनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर शनि देव जी का जो न्याय है ना वो आ चुका है। न्याय के देवता है, कर्मों का लेखा जोखा जो करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, इससे बचकर कहाँ जाएंगे। ठीक है। तो ये एनर्जी जो है यहाँ पर निकल के आई है। और बोलते हैं ये जो पर्सन है इन्होंने मतलब आपको जो है पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है। ठीक है। ये आपको कभी भी समझ नहीं पाए, आपके इस शांत नेचर को, आपकी बातों को, आपको कभी भी इन्होंने मतलब पॉजिटिव तरीके से नहीं देखा, ना बोला है। ठीक है। और हर तरीके से इन्होंने आपको नेगेटिव तरीके से ही लिया है, नेगेटिव ही आपके खिलाफ बोला है इन्होंने। अगर आप कुछ इनको अच्छी सलाह देते थे या अच्छी बातें इनको बोल भी देते थे तो ये हमेशा उसमें कुछ ना कुछ जो है कमी इनको निकालनी ही निकालनी है। मतलब कुछ ना कुछ उसमें से पक्का बोलेंगे ये, या तो उस बात को नेगेटिव ले जाएंगे या तो समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है। कि हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, इसमें हमारी सबकी भलाई है, वो सब चीज़ें नहीं। तो ये जो है आपके बोले हुए को भी हमेशा लाइट लिया है इन्होंने। ठीक है। और आपके अंदर की जो प्योरिटी है इनको समझ से परे थी, वो समझ ही नहीं पाए आपके अंदर इतनी, मतलब बोलते हैं एक प्योर पर्सन, एक प्योरिटी है आपके अंदर, वो ईश्वरीय शक्ति है। अच्छे और सच्चे इंसान को समझना बोलते हैं हर किसी के बस की बात नहीं होती है। उसके लिए सच्ची भावना चाहिए, सच्चा दिल चाहिए। देवी शक्ति कहीं ना कहीं आपके अंदर थी, और ये वही इंसान समझ पाएगा जिसके अंदर वो देवी गुण होंगे। ठीक है। तो वही इंसान जो है सच्चाई को समझ पाता है
कि सामने वाला इंसान, सामने वाला पर्सन किस नेचर का है, किस तरह का है। लेकिन आपने अपने अंदर सब कुछ सहन किया है। इन लोगों ने आपके दिल को क्या किया, बार-बार चोट पहुँचाई है। आपको मतलब कितनी बार आपका दिल तोड़ा है यहाँ पर, ठीक है? तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। और क्योंकि आप सहनशील काफ़ी थे, आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति का हाथ है, सहन करने की शक्ति तो आपके अंदर ईश्वर ने, बोलते हैं ना, एक गॉड गिफ्ट के रूप में दी है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है ऐसी चीज़ें कि हर कोई सहन कर ले, ठीक है? तो ये भी एक, बोलते हैं ना, कि देवी कृपा होती है, जो इंसान कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो लेकिन डगमगाता नहीं है, ईज़िली मतलब उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता। तो वो चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं आप में हैं, ठीक है? तो ईश्वर की इतनी असीम कृपा है आपके ऊपर। और जिन लोगों ने आपको चोट पहुँचाई है, अब वो खुद ओवरबर्डन में चल रहे हैं। बहुत सारी मतलब जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई है, या जहाँ काम करते हैं या ओवरबर्डन जैसी प्रॉब्लम से जो है ये गुजर रहे हैं। वर्कलोड इनका ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको लेकर स्ट्रेस, परेशानी, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम का इनको जो है सामना करना पड़ा है, ठीक है? लोन कर्ज जैसी प्रॉब्लम से ये लोग जूझ रहे हैं, फँस चुके हैं ये बुरे तरीके से, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम जो है इनकी लाइफ में चल रही है, और ये सब इनकी अपनी ही वजह से हुआ है। प्रॉब्लम जो भी आई है तो इनकी ही वजह से आई, क्योंकि इनकी ईगो, इनका ज़िद्दीपन और इनका अड़ियल, यही इनको आज जो है इस सिचुएशन में लेके आया है, ठीक है? इनको ये दिखा रहा है, आपके खिलाफ इन्होंने ऐसी बातें बोलकर अपनी मर्ज़ी से अपनी बातों को मनवाना, और सॉरी, और बोलते हैं ऐसी बातें, मतलब आपके खिलाफ बोल देते थे ना, कि बोलने से पहले एक बार सोचते भी नहीं थे, ठीक है? ज़बरदस्ती किसी कुछ भी डिसीज़न लेना आपके खिलाफ ही लेना है, ठीक है? तो बोलते हैं ठीक ढंग से, मतलब आपकी बातों का जो थे ये रिप्लाई भी नहीं देते थे, ठीक है? और अब ये दिखावा भी कर रहे हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये सिचुएशन भी होगी, ठीक है? इनके साथ जो चल रहा है, लॉस वगैरह शायद आपको ना पता हो, और वैसे भी अपने अंदर की बात या जो भी एनवायरनमेंट रहता है, कोई किसी को नहीं बताता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके शत्रु आपके सामने ओपनली बोलेंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम कोई भी शेयर नहीं करता, कोई भी किसी के सामने जो है नहीं लेके आता है, ठीक है? तो ये इनका जो बिहेवियर था ना, इसी की वजह से इन्होंने आपको पल-पल सताया है, तोड़ा है, आपके खिलाफ गए हैं काफ़ी हद तक। बोलते हैं आपके रास्ते में काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल लाके खड़ी करी हैं इन्होंने, ठीक है? और काफ़ी हद तक, और ये उस रास्ते पर चल पड़े थे बिना सोचे-समझे ही, ठीक है? कुछ मतलब पता नहीं है कहाँ जाना, क्या कर रहे हैं हम किसके साथ, मतलब कुछ नहीं, बिना सोचे-समझे ही। और बोलते हैं कि जब ईश्वर की लाठी में जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है, ठीक है? तो वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। इनके साथ-साथ कोई और भी था जो इनको भड़काता था आपके खिलाफ। बोलते हैं अब इनका किया हुआ जो है इनके ऊपर हावी हो रहा है, इनके ऊपर आ रहा है वो चीज़ें जो इन्होंने आपके लिए करी थी, ठीक है? और इन्होंने अपनी लाइफ़ में जो भी पाया था, अब वो लाइफ़ में एक-एक चीज़ जो है इनसे दूर होती जा रही है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे इनकी हेल्थ हो, चाहे मनी हो, कुछ भी, ठीक है? जो इनको अपने ऊपर बहुत घमंड था, या इन्होंने अपनी लाइफ़ में जो भी अचीव किया था या कुछ भी था, तो वो जो है चीज़ें इनके ऊपर जो है अब भारी पड़ रही हैं। इनका दिखावा ही इनके ऊपर जो है भारी पड़ रहा है अभी, ठीक है? बेशक बाहर से आपको बहुत खुश दिखा रहे हों, लेकिन बोलते हैं ना, ये दिखावा कर रहे हो बेशक, कि हमारे पास तो सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लाइफ बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है ये कोई भी नहीं जानता है, ठीक है? आपके सामने वो चीज़ें ये लेकर ही नहीं आएँगी, ये बाहर ही दिखावा करेंगे कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इसका उल्टा ही है सब कुछ। अंदर ही अंदर इस अवस्था में है कि आपको देखकर ये पछता भी रहे हैं अभी ये, ठीक है? आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हैं। आपने अपने लिए, बोलते हैं, एक्शन लिया है, और उस एनर्जी में काम किया है, उस पर मुकाम पर पहुँच गए हैं आप, ठीक है? अपने ऊपर बहुत काम किया है आपने, और जहाँ पर आपके शत्रु एक समय पर थे, उसी पोज़ीशन पर आज आप हो गए हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है कि क्या बोलें। अब जो कॉन्फिडेंस एक समय पर आपके एनिमी का होता था, वो उनका कॉन्फिडेंस अब आज के टाइम पे वो लो हो चुका है बिल्कुल, ठीक है? उनका एक रुतबा था, वो पूरी तरह से डगमगा चुका है, ठीक है? और आपको वैसे भी इस पोज़ीशन में देखकर तो और भी ज़्यादा ये लोग जो है ना डाउन हो चुके हैं। तो आपने ऐसे लोगों को क्या अपनी लाइफ़ के अंदर क्या किया, इग्नोर करना सीख लिया है, ठीक है?
अब आपको इनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है, किस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, अब आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना, जब ईश्वर न्याय करते हैं तो बड़ों-बड़ों का सिंहासन जब वो हिल जाता है, डगमगा जाता है, चाहे कितनी बड़ी पोज़ीशन पे क्यों ना हो कोई, ठीक है? एक ना एक दिन तो वो नीचे गिरता ही गिरता है, वो भी अपने किए हुए कर्मों के कारण, ठीक है? अगर अच्छा करोगे तो भई अच्छा ही होगा, अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो उसका कई हज़ार गुना होके आपको रिटर्न मिलेगा उसका, ठीक है? कर्मों से बचकर कौन कहाँ जाएगा? कोई भी नहीं, क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ पे कर्म करना ही पड़ेगा और कर्म करो तो अच्छे करो ताकि मुक्त हो जाओ इस जीवन से, ठीक है? और जो भी प्रॉब्लम अब इनकी लाइफ में इनको झेलनी पड़ रही है, नुकसान काफ़ी हो गया है इनको, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो हो सकता है इनके पास कुछ व्हीकल वगैरह हो, वो इनको बेचना पड़ा हो, इनकी जो बातें थी अब वो निकल कर सामने आ रही हैं, लोगों के सामने भी इनके जो चेहरे हैं, नकाब हैं, वो पूरी तरह से हटने वाले हैं, लोगों के सामने कुछ चीज़ें खुलकर आएँगी। 10 अंक की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? तो बच्चों से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इनकी लाइफ में, हो सकता है इनके बच्चे इनका कहना ना मानते हो या किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर पिक हो रही है, ठीक है? और सुख शांति इनकी लाइफ में अब बची नहीं है। ये जितने भी लोग हैं, ये सब बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं, आर्थिक संकट से। लोग भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। एक समय पर यही लोग मिलकर जो थे, मतलब आपके खिलाफ प्लानिंग करते थे, प्लॉटिंग करते थे, आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाते थे। तो अब वही लोग इनसे दूर हो गए हैं और ये लोग ऐसी सिचुएशन में फँस गए हैं कि कोई भी इनका हालचाल पूछने नहीं आ रहा है, इनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा है उस तरीके से, ठीक है? क्योंकि लोगों को भी समझ में आता है, बोलते हैं ना एक टाइम पे समझ जाते हैं लोग भी कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, क्या हुआ, क्या नहीं। तो दुनियादारी की खबर जो है लोग भी रखते हैं कहीं न कहीं। और कर्म जो है, कर्मों से बड़ा तो कुछ नहीं है, वो तो सामने आने ही आने हैं एक ना एक दिन, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम से इस टाइम जो है गुज़र रहे हैं, ठीक है? और कोई भी रास्ता इनको जो है अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? और ये निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ बोलते हैं ना, सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है कहीं से भी, कुछ भी अपॉर्च्युनिटी इनको दिख नहीं रही है कि कुछ पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में आ जाए उस तरीके की। तो ये ऐसी सिचुएशन में जो है अब फँस चुके हैं बुरे तरीके से। और एक के बाद एक प्रॉब्लम का जो है इनको सामना करना पड़ रहा है, स्ट्रगल है इनकी लाइफ में निरंतर चला हुआ है, कन्फ्यूज़ भी हैं, परेशान भी हैं, क्यों ये टाइम आया हमारी लाइफ में, ईश्वर ने क्यों ये दिन दिखाए हैं। कहीं न कहीं चिंतन भी है इनके मन में, मंथन चल रहा है उस तरीके का, क्यों ऐसी प्रॉब्लम में फँस गए, क्या वजह थी, क्या रीज़न था। मतलब ये स्ट्रगल भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मन में इनके ये भी चल रहा है कि क्यों ईश्वर ने हमें ये सब दिखाया, ठीक है? तब इनको जो है ईश्वर भी याद आ रहे हैं ऐसे टाइम पे। एक समय पर तो ये ईश्वर को भी याद नहीं करते थे और आज ऐसी प्रॉब्लम में हैं, ऐसी सिचुएशन से ये गुज़र रहे हैं, तो इनको ईश्वर भी याद कर रहे हैं कि क्यों मुझे ये दिन देखना पड़ा, क्यों? क्या रीज़न है, किसकी वजह से, ठीक है? तो ये स्ट्रगल जो है इनकी लाइफ में निरंतर चल रहा है, ऐसी सिचुएशन से ये लोग गुज़र रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अपने आप में ये निसहाय और लाचार बन गए हैं। अपने आप को बिल्कुल अकेला फ़ील कर रहे हैं, करें तो क्या करें? किसके सामने बोलें, किसके सामने ना बोलें? और अब लोग भी इनकी बातों को ना सुनते नहीं हैं। जो एक टाइम पे आके इनकी बातों को सुनते थे, ठीक है? कि ज्ञान देते थे ये, ज्ञान कौन-सा ज्ञान? अच्छे वाला नहीं, नेगेटिव बातों को फैलाने वाला ज्ञान, एकजुट होकर। तो वो सुनते थे, लेकिन अब वही लोग जो हैं इनकी बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ईश्वर के द्वारा जो है इनको ऐसी सज़ा मिल रही है कि कोई भी इनके आस-पास आना नहीं चाहता है, सब दूरियाँ बना रहे हैं। कोई भी इनका हाल-चाल पूछने नहीं आ रहा है। तो ये सिचुएशन जो है इनकी लाइफ में अभी करंटली चल रही है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि लोग जो हैं, मतलब आपके एनिमीज़ जो हैं वो ये चीज़ें आपके सामने बोलेंगे। कोई भी शो नहीं करेगा इस चीज़ को, ठीक है गाइज़? तो कोई भी बोलते हैं अपनी फैमिली का, मतलब इस तरह की सिचुएशन अगर चल रही है फैमिली के अंदर तो कोई भी नहीं बताना चाहेगा, ठीक है? तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और हमेशा की तरह आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।